Good morning, student. Today we will discuss effect of substituents on basic character of aniline. एलिनीन की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमने जो पीछे पढ़ी थी पिछली वीडियो के अंदर, हमने बेसिसिटी ऑफ एमीन को डिस्कस किया था। तो अब हम सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखेंगे कि एनिलीन पर अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो उससे उसकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो किस तरह से प्रभावित होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपके पास दे रखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कुछ ही एग्जांपल्स है, जैसे कि NO2, CN, SO3H, COOH, Cl, C6H5 एक्सेट्रा। ये जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर पाए जाएंगे तो उस दौरान बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम समझाएंगे भी कैसे। दूसरा है डोनेटिंग ग्रुप। ये डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल्स है। ये जब बेंजीन रिंग के ऊपर पाए जाएंगे तो ये हमेशा बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो कैटाइन बनेगा उसको ये डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज कर देगा। स्टेबलाइज कर देगा तो उसकी बेसिक कैरेक्टर को क्या करेंगे, वो इंक्रीज करेंगे। तो इन दोनों बातों को हम समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एनिलीन है, तो आप चाहे इस कंसेप्ट को एनिलीन के ऊपर अप्लाई कर लो या फिर उससे बनने वाला कैटाइन यानी कि एनिलियम आयन। कैटाइन की फॉर्मेशन आपको पता है किस तरह से बनता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं और वो लोन पेयर की मदद से H+ को यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, एनिलियम आयन, ठीक है, एनिलियम आयन। अब इस एनिलियम आयन के ऊपर या फिर एनिलीन के ऊपर किसी एक के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो जैसे मान लो ये आपके पास है, क्योंकि आपने देखा था कि एनिलियम आयन का जब हम रेजोनेंस बनाते थे तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आते थे ना, बेंजीन रिंग के ऊपर रेजोनेंस जब आपने देखा था, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो थोड़ा सा बंध जाते थे बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि वो डोनेट नहीं कर पाता था इजिली, ठीक है। तो एनिलियम आयन के ऊपर भी हम सीखते हैं इस चीज को। मान लो मैंने इसके ऊपर लगाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा, रिंग को। रिंग कहां पास करेगा, नाइट्रोजन के पास। और नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है वो क्या हो जाएगा, खत्म, यानी कि स्टेबल हो जाएगा भाई, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस है चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो चार्ज का मतलब इसके ऊपर चिंता है। तो इसकी चिंता को कैसे दूर करेंगे, जो इसके पॉजिटिव चार्ज को घटा दे। तो घटाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिससे इसका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, एनिलीन कह लो या उससे बनने वाला एनिलियम आयन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर लगाएं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो विड्रॉइंग ग्रुप तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, कहां से, रिंग से। रिंग कहां से खींचेगा, नाइट्रोजन से। तो इससे क्या होगा, इसका प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इसकी बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि इसके चार्ज को यानी कि चिंता को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, विड्रॉइंग ग्रुप। तो उसकी बेसिक कैरेक्टर को घटा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नाइट्रोजन तभी देगा ना जब उसका ये प्लस चार्ज खत्म होगा और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे देने के लिए, ठीक है। तो विड्रॉइंग ग्रुप का क्या ध्यान रखना आपने, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता है बेसिक कैरेक्टर को, जबकि डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, ये इंक्रीज करता है बेसिक कैरेक्टर को। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट हम चलते हैं बेस वीकनिंग इफेक्ट ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप एंड बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ डोनेटिंग ग्रुप। यानी कि अभी आपने देखा कि विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करता है, बेस को वीक करता है। डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, बेस को यानी कि बेसिसिटी को बढ़ाता है। तो जब ये दोनों ग्रुप, अगर हम इन दोनों ग्रुप को एक साथ देखें तो इन दोनों ग्रुप का जो प्रभाव है वो पैरा पोजीशन पे, आपको ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन तीनों पता होंगे। तो इन दोनों का जो प्रभाव है वो पैरा पोजीशन पर सबसे ज्यादा होता है। इसको समझते एग्जांपल से। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, यहां पर एनिलीन के ऊपर CH3 लगा रखा है, CH3 लगा रखा है। ये कौन सी पोजीशन पे लगा रखा है, पैरा पे।
ये कौन सी पोजीशन पे लगा रखा है, मेटा पे। अब देखो CH3 का काम क्या है, CH3 करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। यहाँ पे CH3 का भी काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। लेकिन CH3 यहाँ पे लगा हुआ कहाँ पे है, पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पे अगर ये लगा हुआ है तो इसका जो काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पुश करने का जो इसका काम है वो काम बढ़ जाएगा। यानी कि अब ये ज्यादा ताकतवर तरीके से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा नाइट्रोजन की तरफ, जिससे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली इसके। भाई ये भी पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अगर ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है ना तो ये फिर बहुत ज्यादा पुश करेगा, ठीक है नहीं, ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा पुश करेगा। जैसे मैं कहूं भाई एक बच्चा है, वो स्कूल में जो है ना बहुत शरारती है, बच्चों को जो है ना तंग करता है। अगर कोई बच्चा उसके घर पे चला जाए, यानी कि पैरा पोजीशन पे चला जाए, तो घर पे तो उसको और ज्यादा तंग करेगा वो, यानी कि उसकी ताकत बढ़ जाएगी ना। वहां पे तो उसकी सारे के सारे क्या करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, कोई उसको पीटेगा नहीं घर पे, ठीक है नहीं, क्योंकि घर पे उसको पता है भी सारे मेरे घर के सदस्य है, ठीक है, मुझे कोऑपरेट करेंगे, तो वहां पे उसकी ताकत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सेम यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अगर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुश करेगा और जिससे इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। NO2 ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन अगर ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो ये ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए कम बचेंगे। कम बचेंगे तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ज्यादा बेसिक ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि कहां पे लगा हुआ है, ये पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। ये ध्यान रखना है, अगर पैरा पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, चाहे डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो, उसकी ताकत बढ़ जाती है, वो जो काम करता है उसको ज्यादा करता है फिर वो काम को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। इसका मतलब क्या है कि एनिलीन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है या विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, वो हमेशा के लिए कम बेसिक होगा एनिलीन से। जबकि जब हमने पीछे यूनिट में पढ़ा था अल्कोहल वाले यूनिट के अंदर, कार्बोक्सिल यूनिट के अंदर खासकर हमने पढ़ा था इसको, तो वहां पर अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है और वहां पे अगर एसिडिटी की बात हो, यहां तो हम बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, तो एसिडिटी की अगर बात हो तो वो इंक्रीज करता है ऑर्थो पोजीशन पे। लेकिन अगर बेसिसिटी की बात हो तो ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो बेसिसिटी को कम करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये खाली एनिलीन दे रखा है और यहां पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है। सेम केस इस एग्जाम्पल में देखते हैं हम, यहां पे NO2 ग्रुप लगा रखा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहां पे कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा है ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है। तो ये क्या करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेगा, ये बेसिसिटी को कम कर देगा। इसका रीजन क्या देना आपने, रीजन देना है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, बस इसका यही रीजन है। तो इसका मतलब इन दोनों में बेसिक कौन ज्यादा होगा, ये बेसिक, इन दोनों में बेसिक कौन सा ज्यादा होगा, एनिलीन ज्यादा बेसिक होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास एक एराइल एमीन दे रखा है, दिस वन इज एराइल एमीन, और एक दे रखा है एराइल एल्काइल। ध्यान देना, एराइल भी है और एल्काइल भी है। जैसे इसमें देख रहे हो, ये CH2 के आने की वजह से ये एल्काइल हो गया, ठीक है। तो अदरवाइज अगर ये CH2 ना होता यहाँ पे तो ये एराइल एमीन ही होता। तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है, तो ज्यादा बेसिक वही होगा जो नाइट्रोजन के पर जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि लोन पेयर है वो डोनेट इजीली हो जाए। भाई जहां पर नाइट्रोजन आसानी से डोनेट करे किसी और को, खुद को नहीं किसी और को, तो वो ज्यादा बेसिक है। अब यहां देखो,
एराइल एमीन में क्या है कि नाइट्रोजन कहां आते हैं, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां आते हैं, वो कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज्ड। यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑफ नाइट्रोजन का इज डीलोकलाइज्ड, वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं ओवर बेंजीन रिंग के ऊपर, तो डोनेट नहीं करेगा आसानी से। जबकि यहां पर अगर मान लो नाइट्रोजन आगे भेजना चाहे इलेक्ट्रॉन को तो भेज नहीं सकता, क्योंकि बीच में कौन आ रहा है, CH2। क्योंकि भाई रेजोनेंस के लिए तो क्या चाहिए, सिंगल डबल बॉन्ड चाहिए। यहां पे तो सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहां पे तो क्या है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है। तो ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज्ड नहीं करेगा, इसीलिए ये नाइट्रोजन किसी और को डोनेट कर सकता है इजिली। इसका मतलब एराइल एल्काइल अमीन वो क्या है, मोर बेसिक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन नाइट्रोजन एटम। इसके अंदर हम नाइट्रोजन एटम पर जो लगे हुए हाइड्रोजन हैं उनको हम बारी बारी से रिप्लेस करेंगे और ये चेक करेंगे कि उनकी बेसिक कैरेक्टर पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको पता है क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है नाइट्रोजन के ऊपर, और जिससे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की मात्रा यानी कि डेंसिटी बढ़ जाती है और उसको आसानी हो जाती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो जैसे इन तीनों एग्जांपल में देखेंगे, यहां पे हमने इसके दोनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से रिप्लेस कर रखे हैं। ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे नाइट्रोजन पर, जिससे नाइट्रोजन की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा बेसिक ही होगा। जबकि इन केस में अगर हम देखें तो यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इट मींस दिस वन इज मोर बेसिक देन दिस एंड दिस वन इज मोर बेसिक देन दिस। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो बेसिक कैरेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहां पे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है C6H5 से, यानी कि फिनाइल ग्रुप से। यहां पे हमने एक ही फिनाइल ग्रुप से यानी कि C6H5 से रिप्लेस किया है, और यहां पे हमने हाइड्रोजन को एज इट इज रखा है। तो इसकी बेसिसिटी पर क्या असर पड़ने वाला है, इसको चेक करते हैं। देखो C6H5 क्या करेगा, C6H5 जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बेसिसिटी का जो खतरा है वो ज्यादा है, तो ये कम बेसिक होगा, ये उससे ज्यादा बेसिक होगा, और दिस वन इज मोर बेसिक कंपैरिजन टू दीज टू, क्योंकि यहां पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिसिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होंगे, या फिर इसका अपोजिट कहें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ज्यादा होगा तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। इसका एक फॉर्मूला भी है कि आप कैसे पता लगाओगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, वो है 3n प्लस में 1, 3n प्लस में 1। यहां पे जो n है ये नंबर ऑफ रिंग को शो करेंगे, नंबर ऑफ रिंग। जैसे तीनों एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। यहां पे देखो रिंग कितनी है आपके पास, यहां पे एक ही रिंग है, तो यहां पे n की वैल्यू को क्या पुट करो, 1, तो 3 1 3 प्लस 1, तो यानी कि 4 रिंग है यहां पे। यहां पे अगर रिंग काउंट करें तो कितनी रिंग है, 2 रिंग है यहां पे, यानी कि n की वैल्यू 2। अगर हम n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 3 2 6 प्लस में 1, यानी कि 7 रिंग है यहां पे। यहां पे रिंग काउंट करें तो 3 रिंग है, यानी कि n की वैल्यू 3 होगी, तो इट मींस यहां पे रिंग की संख्या कितनी होगी, 3 3 9 प्लस में 1 10। तो ज्यादा अगर रिंग है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी क्या होंगे, उसके ज्यादा बनेंगे। अगर ज्यादा रिंग है तो सीधी सी बात है फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि बेसिसिटी कम। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, इट मींस सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये वाला, उससे कम ये वाला। ये वाला कम बेसिक क्यों होगा, क्योंकि रिंग की संख्या कम है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कम बनेंगे। यहां पे देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, एक बार इधर से यहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर पुश करता है तो यहां से भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। लास्ट हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके अंदर।
आपके पास है ए, बी और सी, इन तीनों में से आपने बताना है कौन ज्यादा बेसिक है, या फिर इनका एक बेसिक ऑर्डर आपने लिखना है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, आप वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें इसका जवाब देने का। तो इसका आंसर है ए इज मोर बेसिक देन बी, बी इज मोर बेसिक देन सी। अब इसको समझते हैं, इसका रीजन समझते हैं। देखो यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर अगर हम फोकस करें तो इसके पास लोन पेयर है, रिंग के अंदर 2 पाई, 2 पाई और 2 पाई, कितने पाई हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आपने एरोमेटिसिटी का रूल पढ़ा था 11th क्लास के अंदर। एरोमेटिसिटी का फॉर्मूला होता है 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट कर सकते हो। अगर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे तो 2 पाई आएगा, 1 पुट करोगे तो 6 पाई, 2 पुट करोगे तो 10 पाई, ऐसी 4 4 का डिफरेंस आएगा सभी में। यानी कि अगर आपके पास 2 पाई है, 6 पाई है, 10 पाई है, तो आपके पास एरोमेटिक कैरेक्टर है। और एरोमेटिक कैरेक्टर है तो वो ज्यादा बेसिक होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है। तो इसके पास जो लोन पेयर है वो क्या करेगा? वो आसानी से किसी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है ये आसानी से। यानी कि ये अपने रिंग में नहीं घुमाएगा इनको। अगर ये रिंग में इसको घुमाने की कोशिश करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, तो 6 पाई की जगह कितने हो जाएंगे? फिर वो 8 पाई हो जाएगा। और 8 पाई एरोमेटिसिटी रूल को क्या कर देगा? तोड़ देगा। इसकी बेसिसिटी को क्या कर देगा? वो तोड़ देगा। जबकि सी वाले में अगर हम देखें, अगर हम नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर को मान लो रिंग के ऊपर डोनेट करने की कोशिश करेंगे, तो रिंग के ऊपर अगर डोनेट करेंगे तो 2 पाई ये हो गए, क्योंकि इनको भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 पाई हो जाएंगे। कब? जब ये रिंग को डोनेट करेगा। अगर मान लो ये रिंग को डोनेट नहीं करेगा और किसी बाहर वाले को डोनेट कर देगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? केवल 4 पाई। और 4 पाई की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो बताओ इसको क्या करना चाहिए? क्या इसको इलेक्ट्रॉन किसी बाहर वाले को डोनेट करना चाहिए? अगर बाहर वाले को डोनेट करेगा तो 4 पाई, और अगर खुद को रिंग में डीलोकलाइज करेगा तो 6 पाई। तो इसका मतलब ये खुद में, यानी कि रिंग के ऊपर ही डीलोकलाइज करेगा, किसी को देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी को देगा नहीं तो ये एरोमेटिसिटी रूल फॉलो करेगा और स्टेबल रहेगा। तो इसका मतलब कम बेसिक हुआ ना, क्योंकि डोनेट ही नहीं करेगा किसी को, क्योंकि डोनेट कर देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। और इसका तो आपको पता ही है, ये तो क्या करेगा? रिंग को शिफ्ट करेगा, बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ? ए वाला। और सबसे कम कौन सा हुआ? सी, क्योंकि वो तो डोनेट किसी भी हालत में नहीं करेगा। डोनेट करने से उसको क्या है? नुकसान है, उसका एरोमेटिसिटी रूल भंग हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा।